हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ऐसा अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही जी है। सर, आ रही है आपकी तो आ आवाज आ रही है। रही। अच्छा, कोई प्रेजेंटर है आज का? माहम अतीक आपके ग्रुप ने नहीं दी ना? नोमान और माहम, जी सर। आप लोग प्रेजेंटेशन नहीं देंगे? सर देंगे। कब? पेपर के बाद? नहीं सर, आज ही दे देंगे। अच्छा ठीक है। मैं क्योंकि मार्क्स आपके एसोसिएट आपके प्रेजेंटेशंस के साथ, तो मेरे पास एक ड्राफ्ट आया था एनर्जी का। आज ही आया, मैंने उसको पढ़ा नहीं। ये मैं आपसे शेयर भी करता हूँ, ईमेल भी, और वो जो ड्राफ्ट है एनर्जी के हवाले से। तो उस ड्राफ्ट के अंदर यही है कि गवर्नमेंट के कोई लेवल पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो उसमें ये है कि एनर्जी के हवाले से जो है तकरीबन वो ये एस्टिमेट दे रहे हैं कि हम जॉब्स प्रोड्यूस करेंगे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं। तो मैं ड्राफ्ट आप लोगों से शेयर भी करता हूँ, इसको डिस्कस भी करेंगे। और इसमें जो कमेंट्स हैं वो आप लोग मुझे दीजिएगा भी। मुझे एज ए एक्सपर्ट उन्होंने रखा है इसके अंदर। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। और आ रहे हैं, पहले वेट कर लें 5-10 मिनट। ये ड्राफ्ट असल में इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्फिडेंशियल भी है। सिकंदर। सर सर पहली फुर्सत में शेयर करें। अच्छा ठीक है। सिकंदर और बाकी लड़के कहाँ हैं? वो आज तो आपका सीआर भी नहीं आया है। यस सर, वो एहसन खटक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं देखता हूँ जिसका नंबर मेरे पास है मैं इनको राब्ता करता हूँ। ये नोमान की अटेंडेंस बहुत कम है इस दफा। नोमान को बता देना भी कि नंबर कम मिलेंगे इस दफा। यस सर, मैं कॉल करता हूँ नोमान को भी। अच्छा, लेक्चर्स भी हमारे शॉर्ट हैं क्योंकि 14 वीक्स होने चाहिए थे, और पर वीक जो है वो तकरीबन कोई 3 क्लासेस होनी चाहिए पर एक वीक के अंदर। तो इसको भी हम मतलब दो तीन तीन क्लासेस में और मजीद रखूंगा पेपर से पहले। और उसके बाद आपको फाइनल भी बता दूंगा। ये फाइनल पेपर नहीं बताऊंगा, लेकिन फाइनल पेपर के हवाले से आपने किस एरिया में तैयारी करनी है। सर एक चीज मैं हसान अहमद कुरैशी सर जी जी। क्लास में सर, अगर अगर आपको भी फिजिबल होता है सैटरडे का, और दूसरे स्टूडेंट्स भी अगर इसको कन्वीनियंट होता है सबके लिए, तो सर सैटरडे को हमारी ऐसा कोई क्लास नहीं, 14 मतलब अगस्त है ना, तो उस दिन मैं रख लें। अपना अपनी बात कर रहा हूँ। सर रख सकते हैं, वैसे ही छुट्टी होती है सर, कुछ करना वैसे भी कराना छुट्टी नहीं होती है, होता हाँ है। सही बात है। तो 2-3 लेक्चर्स हम कंडक्ट जी करा सर। सकते हैं। आगे मुहर्रम की छुट्टी आ रही है, आशूरा की। जी सर। तो वो तो उसमें तो कोई जी भी सर। अवेलेबल सर नहीं होगा। वो तो कुछ लोग ही, जी सर, पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी की इंगेजमेंट होगी तो कहीं ना कहीं। तो इस बट ये खातिर है कि जैसे ट्यूसडे को, सर मुहर्रम या में तो फिर सर नेट का भी नहीं पता होता। हाँ, वो बंद कर एक देते हैं हम ना। कल भी रख सकते हैं सर क्लास, एक कल भी रखेंगे अगर इंशाल्लाह, सब जुमेरात को बिल्कुल इजीली रखेंगे। अवेलेबल है। एक आज रख लेते हैं, एक कल रख लेते हैं। मतलब 2 क्लासेस आज ले लेता हूँ मैं। जी सर, एक सैटरडे कर लेंगे अगर। एक सैटरडे कर लेंगे। सर नोमान से बात हो गई है, कह रहे मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह। चले ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कोई आता ही नहीं आता, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। मैं आपसे वो ड्राफ्ट शेयर एहसन कर। को सर जी कम्युनिकेट कर दिया, एहसन को मैंने, वो मे भी ज्वाइन करेगा। ठीक है। अच्छा, मेरे पास मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
शेयरिंग द स्क्रीन एंड शेयरिंग द ईमेल। ये मेरे पास वर्ल्ड बैंक की ना ये ईमेल आई थी, आपको नजर आ रही स्क्रीन? हेलो। जी यस सर, सर, आ रही है। क्लियर है। तो ये अब मुझे पता नहीं इन्होंने क्यों डाला है, ये आपके सामने है। ये सारे इसके अंदर जो है वो टेक्सटाइल मिल वाले भी हैं और एईडी, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा सीईओ एईडीबी। एईडीबी जो है वो आपका कौन सा सेक्टर है ये? वो है ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। और ये अकील जाफरी साहब हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। अच्छा, अगर आपको पता है तो मुझे बताते रहिएगा साथ साथ। और इसके साथ जो है ये मैंने जान के आपको दिखा रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि इसके अंदर सीसी कौन कौन है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक इन्होंने शेयर किया है, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। जी सर। नजर ऐड कर लो इनको। ठीक है, ऐड हो गए, एसएन भी ऐड हो गए, ठीक है। मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, ये स्क्रीन शेयर हुई भी है। तो इसमें ये देखें, इसमें FWEL ये नहीं पता कौन है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताते रहिएगा। और इसमें FFC का भी है, नेपरा के चेयरमैन को भी भेजा है इन्होंने, chairman nepra.org, ठीक है। तो एक अच्छे ईमेल एड्रेसेस हमें यहाँ से मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो है FFC वालों को भी भेजा है इन्होंने। और ये मेरे पास काशिफ नियाजी सैफायर टेक्सटाइल वालों का भी आया है। इसी तरह मकसूद बवानी जो है वो यूनस एनर्जी, अच्छा यूनस यूनस वालों का भी एनर्जी है, ये मुझे आज पता चल रहा है। जी सर, यूनुस वाले भी कर रहे हैं एनर्जी पे काम। किसका? YTM। YTM वाला यूनस, अच्छा वही यूनस है ना YTM। YTM तो यूनस हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो YTM है है सर, ये ये जदून ग्रुप है पूरा। जी जी डेस्कॉन वालों का भी भेजा है। और डेल्टा पावर भी है कोई, ठीक है, एनर्जी ब्रदर्स के नाम से भी है। बहुत सारे मुझे नहीं पता कौन कौन है। हार्नेस एनर्जी भी है कोई, शहरियार एट द रेट ऑफ हार्नेस एनर्जी, वदूद अहमद gmail.com, ओह सॉरी। तो और इसके अलावा समद जो है वो दाऊद हरकुलिस, ये भी एक ग्रुप है। शम्स पावर के नाम से भी एक ग्रुप है, ये सारे प्राइवेट है। स्काई इलेक्ट्रिक के नाम से भी एक ग्रुप है। और सोलर सिग्मा के नाम से भी एक ग्रुप है। सीईओ ज्यूस, ज्यूस मुझे नहीं पता है कौन सी कंपनी है। लम्स वालों को भी भेजा है। लम्स जो हमारे यहाँ वो है ना, लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, उनको भी भेजा गया है। और इसके अलावा लई क्रियास कॉमसेट वालों को भी किया है। नस मस्ट मस्ट मुझे नहीं पता कौन सा है, कौन सा है ये, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ, नहीं वो तो म्यूट है। इसी तरह IBA सक्खर वालों को भी गई है, म्यूट को भी गया है। हमदर्द से शायद मुझे भेजा है इन्होंने। और सियोल लाहौर इरफान यूनिस, नेप्रा वालों को, नेप्रा वाले का इरफान यूनिस है कोई। अंजुम UAF यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। तो ये उसामा डॉट जफर, ये मुझे भेजा है इन्होंने, जीमेल पे भी भेजा है। सर मुनीर अंजुम है UAF से ना, मुनीर अंजुम जो कि साइंटिस्ट हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, ये वाले, ठीक है। तो ये नस्ट के भी किसी अदील साहब को भेजा इन्होंने। और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर है मेरे ख्याल में, उनको भेजा है। अच्छा, इसी तरह कोई AU है edu.pk। और इसी तरह यहाँ से UET वालों को भी गया, UET पिशावर वालों को भी किया है। तो ये सारे जो है ना वर्ल्ड बैंक का एक रिन्यूएबल, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। यहाँ से हमें ईमेल एड्रेसेस मिल सकते हैं डायरेक्ट FFC वालों के और फ्यूल वालों के और नेप्रा वालों के। चेयरमैन नेप्रा का क्या है, इस तरह अकील जाफरी और मुराद मेमन, ये नईम मेमन मुझे नहीं पता कौन है। CEO EDB का भी हमारे पास आ गया, सफायर टेक्सटाइल वालों का भी आ गया। तो ये टोटल जो है ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी के हवाले से वर्ल्ड बैंक का एक पाकिस्तान के हवाले से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्किल स्टडी का एक प्रोग्राम है। अच्छा, इसको मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा भी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ये ड्राफ्ट, एक तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दूसरा ये ड्राफ्ट मैं शेयर करूंगा, हो सकता है कॉन्फिडेंशियल हो, लेकिन ये कि उस पर जो है व्यूज देख लेंगे आप लोगों के भी। तो वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली completed renewable energy sector skill study for Pakistan. This study was commissioned to facilitate cohesive RE मतलब renewable energy workforce planning and identify skill gaps, मतलब कोई gaps इन्होंने identify करने। और फिर उसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक वाले पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है।
कि वर्ल्ड बैंक जो है आरई पे और इसके हवाले से जो है कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने टारगेट सेट किए, फाइंडिंग ऑफ द स्टडी इन्होंने हमें भेजी है, और स्किल डेवलपमेंट जो है वो आरई के सेक्टर में इन्होंने पॉलिसी मेकर्स ने या स्टेक होल्डर्स ने कुछ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से प्रोजेक्शन दिए हैं यहाँ पे। तो हमें मुझे इन्होंने कहा है कि भाई आपके पास 30 अगस्त तक 30 अगस्त तक आपके पास जो है वो टाइम है स्टडी को फाइनलाइज करने के लिए। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कांटेक्ट मी एट अरमीना मलिक, ठीक है। ये कोई सादिया कयूम, इन्होंने एनर्जी स्पेशलिस्ट के हवाले से बात की है मुझसे। हाँ, एक दफ़ा इनकी कॉल भी आई थी शायद पहले। तो अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्ट एनर्जी सेक्टर को देख रही है। मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने अभी तक खोला नहीं है इसे। तो शेयर कैसे होगा? न्यू शेयर पे जाना पड़ेगा? सर डायरेक्ट ओपन करें, आपके अपने स्क्रीन तो शेयर की हुई है, यही अच्छा, ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन? सबको नजर आ रहा है वर्ड की फाइल? नहीं सर अभी तो नहीं है, हाँ, तो शायद टाइम ओपन नो सर। एक मिनट, ये मैंने खोल दिया, अब नजर आ रही है? यस यस सर आ गई। ठीक है। तो आ ये गया सर। वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट है और एस मैप के नाम से है, ये एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होगी। मैनेजमेंट असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये अपने साथ फाइनेंसेस भी लेके आता है। और इसके अंदर मैंने ये खोला भी है, कुछ दोपहर में मैंने पढ़ा था। अब वहाँ सर, ऑफिस शायद ये कॉस्ट एस्टिमेशन रिन्यूएबल सेक्टर जो इंस्टॉलेशन करेंगे उसकी बजटिंग, जी, उसका सारा ऐसे ही है, बजटिंग भी है इसके अंदर। और जो मेन हमारा खुशी की बात ये है कि जो हम रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से या हमारा जो एनर्जी इन्वायरमेंट का प्रोग्राम है उसके लिए ये है कि भाई सेक्टर स्किल्स मैपिंग है। और इसके अंदर एक बेहतरीन चीज़ जो है कि जॉब क्रिएशन है यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट जो है एटलीस्ट जो है जॉब्स ये लेके आ रहा है। तो मैं इसको, ये तकरीबन 65 पेजेस का है, तो ये मैं सारा तो नहीं पढ़ सकता, इसकी मोटी मोटी बातें हम देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जॉब्स एंड सेक्टर स्किल्स मैपिंग फॉर पाकिस्तान। देखें, हमें लास्ट टाइम एक प्रेजेंटेशन दी थी, शायद दिशान ने दी थी या ये इन्होंने दी थी, एहसन ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई थी कि सर अभी तक हमारे पास जो है कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं वो शायद 65% है। यानी हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तकरीबन 60% जो है वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे है, ऐसा ही है। और तकरीबन 35% जो है वो हमारे कोल से और जो है वो रिन्यूएबल से या वाटर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रो से। तो स्टिल देयर इज अ गैप, एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी पड़ रही है। एक छोटे से घर पे भी इस वक्त 8 से 10 हज़ार का बिल आता है। तो बहरहाल मैं इसको देखता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। समरी पढ़ने की जरूरत है सर, समरी अगर पढ़े तो उसका पूरा निचोड़ है तो आइडिया हो जाएगा बेसिकली है क्या चीज ना, बाकी देख लेते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्टिव समरी ये कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक नेशनल बेस जो है आरई प्रोग्राम लेके आ रही है, आरई रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स लेके आ रही है अंडर द 2019 आरई पॉलिसी। अच्छा, 2019 पॉलिसी इमरान खान साहब के दौर के बाद ही आई होगी, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ग्रिड कनेक्टेड नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल्स। अच्छा, इसका फोकस एक बात हुई थी कि भाई हाइड्रो भी रिन्यूएबल में आता है, तो यहाँ इन्होंने इसको नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल्स पे गए। मतलब हाइड्रो तो हमारा चल रहा है, भाषा डैम भी बन रहा है और 2-3 डैम्स और भी बन रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल्स पे काम कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग हाइड्रो को निकाल रहे हैं। mandating at least 20% renewable in this country installation power generation capacity by 2025 and 30% by 2030, ठीक है। ये सर यहाँ सर और कीजिए, ये जो बात की इन्होंने कि हाइड्रो में एक्सक्लूड किया है, इसको हाइड्रो इसीलिए एक्सक्लूड किया, रिन्यूएबल के साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि टू मच कॉस्ट इंस्टॉलेशन पे, इसीलिए हाँ, वो सावधार बात है। उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है, उसकी कमीशनिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इंस्टॉलेशन खाली इंस्टॉलेशन थोड़ी है उसकी तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा ही आती है। लायबिलिटी भी अगर 4-5 साल पर ना डिटेरियोरेट होती कम होती है। हाँ बिल्कुल। तो ये प्योर रिन्यूएबल पे जा रहे हैं, जो सोलर वोलर इससे होगा, जहाँ जो ना सोलर पे असल में ये हमारी मेरी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने मेरे पास थीसिस किया था पीवी पे, फोटोवोल्टेक पे। फोटोवोल्टेक्स पे 25 साल इसकी लाइफ होती है वैसे भी। वो उन्होंने देखा था कि फोटोवोल्टेक जो हम यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स,
उसकी जो है पाकिस्तान के अंदर आमद तो है, लोग उसको इंस्टॉल भी कर रहे हैं, घरों में भी इंस्टॉल हो रहा है। थर के इलाके में आप चले जाएं तो सोलर हर जगह पे इंस्टॉल है। तो अब सोलर अब ये लगा तो रहे हैं, लेकिन 25 साल के बाद इसकी डिग्रेडेशन जो है वो क्या होगी, मतलब इसको आप जो है कैसे डिग्रेड करेंगे, एनवायरमेंटली फ्रेंडली कैसे करेंगे। तो बहरहाल ये टू कैपेसिटी ऑन द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एक तो कैपिटलाइज करेंगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कि भाई लोगों को यहाँ से रोजगार मिले, ठीक है। और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट लेके आए, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स भी और दूसरे जो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपनी इन्वेस्ट करें या बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। और इस स्टडी का क्या काम है, कमीशन बाय द वर्ल्ड बैंक टू फैसिलिटेट कोहेसिव आरई वर्कफोर्स, और इसके बाद उसके अंदर गैप्स को आइडेंटिफाई करना और इनहिबिट करना आरई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है उसको पैसा लेके आया जाए बाहर से, ठीक है। इसके अलावा जो है टारगेट क्या है इनका, स्किल डेवलपमेंट करें लोगों की इन आरई सेक्टर बाय पॉलिसी मेकर्स, ये स्टेक होल्डर सच एज हायर एजुकेशन कमीशन इसके अंदर एक स्टेक होल्डर है, ठीक है। वो क्या करेगी अल्टीमेटली, वो किसी इदारे को, और यहाँ पे इन्होंने एक इदारे का नाम भी लिखा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, NVTTC, ठीक है, NAVTTC, नेशनल हायर एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद NVATTC, यानी नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है हमारे कमीशन जो है उसके जरिए जो है ये क्या करेंगे, ये स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग्स करवाएंगे लोगों की, या एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शंस के लिए लोगों की, या जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं एनर्जी सेक्टर्स के अंदर उनकी ट्रेनिंग कराएं और फर्दर उनको जॉब्स के अंदर इंडक्ट करें, ठीक है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है ये। और दूसरा, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मेथोडोलॉजी क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी तो मैंने बता दी आपको, की फाइंडिंग्स क्या होंगी, स्कोप स्टडी क्या है, तो ये पढ़ना पड़ेगा कितना अच्छा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर किस पे जा रहे हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर सोलर कैटेगरी पे जा रहे हैं, ठीक है, सोलर जनरेशन करेंगे, ज़्यादातर इनका फोकस किस पे है, इन दो पे, ठीक है। ये आपको मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि इट इज़ फोकस्ड इन विंड एंड सोलर जनरेशन एंड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, इस पे बेस करता है। और इसके अंदर एक चीज़ जो स्टडी मॉडल 3 इंडिविजुअल सिनेरियो, अच्छा इसकी ये मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा। रिस्पॉन्ड टू द सर्वे इंक्लूड 32 RE कंपनीज, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री वैल्यू, लाइक जिसके अंदर 15 IPPs हैं, ठीक है, 15 हमारे इसके अंदर IPPs हैं, और 36% ऑफ द कंट्री इंस्टॉल विंड एंड सोलर कैपेसिटी इन, ये बता रहे हैं कि 36% जो है लग चुकी है। इसके अलावा सेपरेट सर्वे की इन्होंने किया 21 यूनिवर्सिटीज़ का, और इसके अंदर हमें जो थी हमदर्द भी इसका एक 21 यूनिवर्सिटीज़ का एक पार्ट है, क्योंकि हम एनर्जी के हवाले से काम भी कर रहे हैं और कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है वो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है पाकिस्तान के अंदर उनको भी फैसिलिटेट करेगा। अब न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, की फाइंडिंग्स क्या है इसकी, न्यू इन्वेस्टमेंट ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है उसके अंदर हमारे पास 280,000 डायरेक्ट एंड 200,000 इनडायरेक्ट जॉब्स जो है। अच्छा, खुशी की बात यह है कि इसके अंदर जो है वो खुशी की बात यह है कि भाई इसके अंदर इतनी जॉब्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये आपको नजर आ रहा है की फाइंडिंग्स, ठीक है। यस सर, यानी तकरीबन 2,80,000 डायरेक्ट और 2 लाख के करीब जो है वो इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, तो एक अच्छी चीज है। और फिर इसके अंदर हमारे एक तो जॉब्स प्रोड्यूसर है ये, दूसरा आर इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 16,000 डायरेक्ट एंड 11,000 इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो 2020 के अंदर कर देगा, मतलब किया है इसने या करेगा 2020 के अंदर, तो इसने जॉब्स प्रोड्यूस की। और तकरीबन 1755 मेगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई है। और इसके अंदर वही जो मैं आपको बात कर रहा था कि पीवी पे जो काम किया था लड़की ने हमारी सदफ ने, सोलर पीवी इंस्टॉलेशन पे काम किया जाएगा ऑफ ग्रिड फोटोवोल्टेक्स के अंदर, पीवी मींस फोटोवोल्टेक। और 2030 के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी विंड और सोलर के एरिया के अंदर, और इसके अंदर जो है स्किल्स को भी इनहेंस किया जाएगा। तो ये सारी जो है बिटवीन 2021 यानी इस साल से लेकर ऑनवर्ड 9 ईयर्स मोर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 23,000 मेगावाट तक जाएगी और कैपेसिटी इससे बढ़ जाएगी, इतनी जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। और खास तौर पे इन्होंने जॉब्स के एरिया को आपने देखा होगा, इसको हाईलाइट किया। फिर ये तो खैर इन्होंने कहा है कि इतनी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे और जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे।
तो अच्छा प्रोजेक्ट है। 23,000 मेगावाट जो है हमारी एनर्जी कैपेसिटी के अंदर इसका बढ़ेगा। मतलब 23,000 जो हमारी नीड है ऑल ओवर द कंट्री, पाकिस्तान भर में, उसमें जो है ये इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 23,000 बढ़ेगी। इसके बाद न्यू रिन्यूएबल एनर्जी 30% ऑलमोस्ट, तकरीबन 30% है हमारा टोटल। अभी कितना है हमारा इसका? आप अभी हमारे पास सर 3 गुना ज्यादा कर लें, 56। यस सर 30,000 नहीं, आप इसको करें ना, तकरीबन ये कोई 75 तक जाता है, 73 तक। 73 मेगावाट है जो हमारी करंट कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर 30% जो है वो किस पे चले जाएंगे? रिन्यूएबल्स पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जॉब्स क्रिएशन है, और दूसरा नॉन न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट मोर जॉब्स फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर्स विद वोकेशनल स्किल्स एंड अनस्किल्ड लेबर। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सिर्फ स्किल्ड लेबर के लिए नहीं है, बल्कि ये जो प्रोजेक्ट है वो नॉन स्किल्ड लेबर्स के लिए भी जॉब्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस पे कमर कस लें, और जो है ना इसके हवाले से काम, मेरे हिसाब से जो इस सेक्टर में लगा हुआ है उसके लिए आगे फ्यूचर अच्छा है, खासतौर पे एनर्जी इन्वायरमेंट वालों के लिए। और रिन्यूएबल वर्कफोर्स कंप्राइज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स, और ट्रेनिंग्स वगैरह उनकी होंगी, ट्रेनिंग्स भी शायद ये खुद देंगे। फिर ये मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बात लिखी थी, हायर एजुकेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड अक्रॉस पाकिस्तान, बट स्किल प्रोविजन ऑफ रिन्यूएबल इज लैगिंग इन रीजन विद द हाईएस्ट विंड एंड सोलर पोटेंशियल, ठीक है। तो इस पे ही ज्यादा काम करेंगे, विंड और सोलर पे। सिंध के अंदर 9% कितना है, बलूचिस्तान में कितनी ट्रेनिंग्स होंगी, ये सब लिखा हुआ है, पंजाब में कितनी होंगी, ठीक है, ये कितनी हुई है। वर्क फोर्स डेवलपमेंट, मतलब इसके अंदर ज्यादातर जो फोकस किया गया है वो यही है कि भाई कितनी जॉब्स और कितना जो है वो हमारा वो बढ़ेगा, टारगेट अचीव होगा। अच्छा ये तो हो गया मैप इसके, ये तो एब्स्ट्रैक्ट था। सर ये इनकी पूरी ये सर्वे के बाद रिलीज हुई है, ये इन्होंने जो पूरा प्रोजेक्ट भेजा है आपको ना ड्राफ्ट, ये सर्वे किया इन्होंने कि विंड के हमारे पास जो है ना बहुत सारे, लास्ट टाइम हमने जो उसकी प्रेजेंटेशन दी थी ना उसमें हमने ये मेंशन किया था कि 2030 तक ये तकरीबन 30 से 35% तक जो है ना रिन्यूएबल पे जाएंगे, और मोस्टली वो विंड और पीवी टेक्नोलॉजी पे होगा। और इसी वजह से क्योंकि सबसे ज्यादा इसको पाकिस्तान में जो एरिया वाइज फिजिबिलिटी है वो विंड की और इस सोलर की है, कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा इन्होंने जो ना इस पर रिसर्च किया और वर्कआउट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये शायद 20,000 तक लगाएंगे। इंट्रोडक्शन, मैं इसके इंट्रोडक्शन पे नहीं जा रहा, मैं एक टेबल शेयर करूंगा। ये सेक्शंस बता देता हूँ। 3 मेन सेगमेंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शन है, स्किल डेवलपमेंट मैपिंग है, और स्किल गैप असेसमेंट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फोरकास्ट होगी इसके अंदर कि 2030 तक कितनी एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, और आर एजुकेशन और ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी है पाकिस्तान के अंदर। और फिर लिमिटेड सर्वे किया है ताकि उसमें स्किल गैप्स और करंट लेबर मार्केट को हम आइडेंटिफाई कर सकें। पर्पस ऑफ द स्कोप ऑफ द स्टडी, यहाँ जो मैं दिखाना चाह रहा था, अब इसके अंदर वही सारी बातें, एम्प्लॉयमेंट फोरकास्ट दिया हुआ है, नेपरा जो है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, नेपरा के भी मजे लगने वाले हैं अब। अच्छा इन्होंने सर्वेस किए हैं कुछ, और ये सर्वे यहाँ पे दिए गए हैं। इंडस्ट्री सर्वे है, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर कैलकुलेशन है, और फिर ये टेबल मैं दिखाना चाह रहा था। A comparison of employment factors estimated for Pakistan in the study and global employment factors from secondary source are presented in the table। और ये है वो रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट फैक्टर फॉर पाकिस्तान FTE जॉब्स, ठीक है। फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स शायद ये इसको कह सकते हैं आप, FTE जॉब्स जो है पर मेगावाट, ठीक है। पर मेगावाट में कितनी जो है जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, विंड के हवाले से, सोलर के हवाले से, ग्रिड स्केल और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कहीं पे ग्रिड लग रहा है तो उसमें कितनी जॉब्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं बिखरा हुआ है वो, तो उसके हवाले से कैसी होगी। मैन्युफैक्चरिंग है, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे ये लोग यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं होगा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 0.2 आप कह लें ऑन शोर है, ग्रिड के हवाले से 4.4 है। अब ये परसेंटेज में है या इसकी कोई यूनिट नहीं दी हुई इन्होंने, ये बेसिकली एक फैक्टर है। तो डेवलपमेंट प्री कंस्ट्रक्शन में इतनी जॉब्स होंगी, यानी कंस्ट्रक्शन फेज से पहले,
और कंस्ट्रक्शन फेज में इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, और उसके बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए जो फुल मुस्तकिल की एक जॉब है उसमें 1.2 यानी 2.1 जो है इसकी जॉब क्रिएशन होगी। कंपैरिजन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स FTE जॉब पर मेगावाट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है कि UTS क्या है, इन्होंने यहाँ पे इसको शायद कहीं लिखा होगा, अगर नीचे लिखा हो तो। एरिना रिन्यूएबल एनर्जी जॉब्स UAE, ठीक है, ये UAE का हो गया। NRDC जो है वो मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या है, ये इसको पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल ये कंपैरिजन हो गया पाकिस्तान का। ये UTS मुझे नहीं पता ये कहाँ की है, एरिना कहाँ का है। मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान का कंपैरिजन है, UTS 0.4 पे है और एरिनिया जो है 0.2 पे है। तो डेवलपमेंट प्री कंस्ट्रक्शन में ये है, कंस्ट्रक्शन में इतना है। अच्छा, ग्रिड सोलर पैनल और ये सारा इसमें दिया गया है, ऑपरेशन मेंटेनेंस, ठीक है। और फाइनल में इन्होंने ग्राफ भी दिखाया है कि पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोजेक्शन, ठीक है, 10 साल के अंदर आगे जो मेगावाट्स कितने, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, और मेगावाट जनरेशन कितनी होगी। तो 2020 में हम कहाँ तक पहुंचे, 2020 के अंदर हमारे पास सिर्फ 2000, शायद 2000 ही शो कर रहा है, मेगावाट है। 2021 में जो है, हाँ नीचे लिखा हुआ है, तकरीबन 3228 है। और 2025 के अंदर ये कैपेसिटी एकदम बढ़ जाएगी, यानी 4 साल के बाद जो है हम मोर देन 10,000 पे होंगे, तकरीबन कोई 12,000 मेगावाट पे, ठीक है। और फिर इसका डबल हो जाएगा, ये कब होगा, ये 2030 के अंदर होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली वही जो हम 25,000 मेगावाट जो है ये हम पैदा करने लगेंगे। ये एग्जैक्टली वही फिगर्स लिखी हुई है 24,988, ठीक है। तो हम इसमें इतने कैपेसिटी प्रोजेक्शन है हमारा, इतने पे है, वो कह रहे हैं कि हम हो सकता है मीट कर गए हो 2021 के अंदर। सर ये टोटल तकरीबन 50,000 का टारगेट है मेगावाट का, ये 2030 तक का, जिसमें 40% रिन्यूएबल की होगी। अच्छा, तो 40% रिन्यूएबल की होगी, तो बाकी किस पे करेंगे अगेन, क्या हाइड्रो पे जाएंगे? बाकी तो 60% तो ऑलरेडी हमारे पास सर, बाकी 60% हमारे पास मिक्स है। ये तो 230 तक का जो कहा है ना, ये कहा है रिन्यूएबल। अभी तो तकरीबन परसेंटेज आई थिंक कोई कम है हमारे पास, 2% कुछ इतनी है, लेकिन अभी 40% तक हम जाएंगे 2030। रिन्यूएबल पे तो हमारी परसेंटेज कितनी है, 3 से 4% होगी मेरे ख्याल में, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यस सर, इसीलिए इसको 2030 में 40% तक ले जाएंगे तकरीबन। हो जाए, अल्लाह करे 40% तक जाता है। एनर्जी की बुक है ना सर 2020 जो मैंने डाउनलोड की, उसमें मैंने पढ़ा था, हमें उसमें सर ये बताइए। हेलो जी, इसमें पूछ सकते हैं अगर कोई डिस्कस करना आपने। सर हमें ये बताएं, हमें कराची वालों को क्या फायदा होगा सर? कराची वालों के लिए जॉब्स थोड़ी है इसमें। के इलेक्ट्रिक तो सर इसमें मतलब नहीं सर, फिर भी हम सर वैसे हमारी उस पे क्या फर्क पड़ेगा, टैरिफ पे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रिक तो वो बनाई चली जा रही है, वो तो फर्नेस ऑयल पे ही बना रही है। नहीं देखें, के इलेक्ट्रिक खुद तो नहीं बना रही ना, के इलेक्ट्रिक सारी बिजली खुद तो नहीं बना रही, इनके अपने ग्रिड स्टेशन हैं, के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन हैं। तो ग्रिड तो है, लेकिन पीछे जो है प्रोड्यूसर तो बेसिकली हाइड्रो भी ले रही है ना, कंट्रीब्यूशन इनका हाइड्रो के अंदर है, कोल के अंदर है। तो ये सारी चीजें मिला के ये एक टैरिफ सेट करते हैं। अब अल्लाह भला करे, हमारे लिए देना तो चाहिए इन्हें, खासतौर पे इंडस्ट्री सेक्टर को, क्योंकि बिजली महंगी होती तो हर प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। तो कोशिश तो इनकी यही कि सर असल में ये है कि ये इस वाले प्रोजेक्ट को जो लगा रहे हैं ना, वो ये है कि रिन्यूएबल पे शिफ्ट होंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद ये जितना भी फॉसिल फ्यूल और बाकी चीजें उनको खत्म करेंगे आहिस्ता। तब एकदम से डायरेक्ट हम ट्रांसफर हो जाए और उसकी नहीं, कुछ पता नहीं वो कभी पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं। देखो एकदम से आप एकदम से हाथ डाला था ना, जो हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं IPPs पे इन्होंने जब हाथ डाला था तो हुआ क्या था, लोड शेडिंग बढ़ गई थी। शुरू में जब इमरान खान साहब आए थे, इन्होंने सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं, इन्हीं पे हाथ डाला था, जो कि हमारे यहाँ जाइंट्स हैं कि भाई आप जो है बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से जो फाइनल कंज्यूमर है उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं चार्जेस लगते हैं, वो यूनिट बहुत महंगा पड़ता है। तो अब वो ये भी एक किस्म की क्या कहते हैं, हर जगह हमारे यहाँ एक बदमाशी कह लें या ठोक है कि वो अब क्योंकि वो पावर सेक्टर की अपनी मर्जी से उसके रेट डिसाइड करता है और हम उनके यहाँ बाउंड है,
तो अल्टीमेटली पावर प्रोड्यूसर्स को तो लाया जाएगा, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं से महंगी पड़ रही है। तो उसके लिए ये है कि भाई Yes, sir, और एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये, और दूसरा ये कि वो पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड भी पाकिस्तान ने कुछ साइनेज किए हैं, तो उन साइनिंग की मद में भी तकरीबन उस चीज को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा क्योंकि सर हमारे यहाँ तो हर डिकेड बाद जो है वो एक जो है वो स्कोप आता है कि अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं तो भाई पता चला विंड का स्कोप आ रहा है, अब तो बिजली बनेगी, सस्ती बनेगी, लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट तो आया नहीं किसी भी चीज पे। देखिए ये उल्टा लोग यहाँ से हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस तरह की ड्राफ्टिंग हो सकता है हर गवर्नमेंट में होती है, मुझे नहीं पता इसका, ये 2030 तक का प्लान है। अब ये इस गवर्नमेंट ने 2030 तक का प्लान दिया है, इससे पहले भी मेरे पास सारी प्लानिंग्स पड़ी हुई है, वो मैं स्लाइड शेयर नहीं की। मैं हो सकता है अगला कोर्स जो आपको पढ़ाऊंगा, तो शायद मैंने किसी को पढ़ाया भी है, कि वो पूरी स्लाइड्स के अंदर ना उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई 5-5 साल की जो हुकूमतें आई वो क्या नया मोटिव लेके आए। जैसे अब ये एक नया मोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2030 तक जो है 40% हम एनर्जी शिफ्ट कर जाएंगे और इतनी जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, तकरीबन 5 लाख जॉब्स का क्लेम कर रहे हैं लोग। ये बता रहे हैं ना कि 5 लाख जॉब प्रोड्यूस होंगी और तकरीबन हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो 25,000 जो है किस्म का आपको रिन्यूएबल से मिल रहा है 2030 तक। ये वही एग्जांपल है कि मेट्रो बनना शुरू हुई कराची के अंदर और उसके बारे में कहा गया, या जो KCR बनना शुरू हुई कि कराची सर्कुलर रेलवे बनेगी, और वो कहाँ से चलेगी, वो आपकी चलेगी, क्या नाम है उसका, मेमनकोट से चलती, कहाँ से चलती है वो आपका पिपरी से चलेगी, और फाइनली जो है वो लियारी पे जाके उसका एंड होगा। तो ये चलती तो है बातें। अब हर नई हुकूमत एक नया मोटो लेके आती है, अब उस पर कितना वर्किंग होती है ये ड्राफ्टेड है, ये ड्राफ्ट आपके सामने जो मैंने शेयर किया है। अब इस पे कितना वर्क होता है, वर्ल्ड बैंक, खैर इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें खुद से वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, मतलब वर्ल्ड बैंक ही फंडिंग दे रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जब फंडिंग देता है तो वैसे नहीं देता, वो आपसे हिसाब किताब लेता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन आपको मैंने बता दी है, अल्लाह करे इस पे इम्प्लीमेंट हो और हमारे लिए इसके अंदर जॉब्स आए। तकरीबन जो जॉब्स क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद काफ़ी है कि अगर इतनी जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं तो हमारे एनर्जी के सेक्टर्स वाले, एनर्जी की डिग्रीज वाले, उनकी खपत है। और दूसरा मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं कि सर हाँ जी, हेलो सर, अगर जैसे ये इन्होंने सर जैसे ये तो किसी फर्म की वो नहीं है ना, डेटा तो नहीं है, ये तो किसी लड़की ने सर स्टडी करके रिसर्च करके ये बताया ना सर। लड़की ने सर जो सादिया ने जो आपको भेजी नहीं है, वो इनकी तो कोई किसी केमिकल की थी। वो खुद थोड़ी इसने किया है, इसकी तो टीम होगी ना। देखो अकेले सर्वे तो कोई नहीं कर सकता, ये वर्ल्ड बैंक का सर्वे है जिसके अंदर जो है वो वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये खाली क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट को साथ बिठा के इन्होंने फोरकास्टिंग की होगी, ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट को पीछे हटा तो के। सर जिस तरह ये 2025 तक बता रहे हैं, तो ये तो 4 साल है, हमें तो कोई इस तरह प्रोग्रेस कोई नजर नहीं आई है अभी तक। भाई तुम बताओ, तुम इमरान खान को वोट देते हो? मैं इमरान खान का टाइगर हूँ, लेकिन बात है कुछ नजर हमें नहीं आ हमने रहा है नजर कुछ नहीं आ रहा ना। पावर सेक्टर सिंध में नजर कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, अब ये देखें, मैं इसको वो नहीं कर सकता ना, मैं कोई इस पे कमेंट्स कर सकता हूँ। बहरहाल ये कि और सर अगर 2030 तक हम 40% जो है ना इस पे जाते हैं, सोलर पे और विंड पे, तो सर जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम 38,000 37 चलो 40 पे हम चले जाते हैं। ठीक है सर, तो अगर उसमें हम 40% जो है ना ये इससे बनाए अपना सोलर से और विंड से, सही है, तो यानी 16,000 के राउंड अबाउट, तो सर जो हमारे डैम्स कंस्ट्रक्शन में है उसके भी तो एटलीस्ट 18 to 20,000 उसकी होगी, तो इसका मतलब है कमर्शियल पे तो फिर हम टोटल 20% रह जाएंगे। वही ना, मैं आपको जो हमारी कन्वेंशनल देखिए, अगर डैम बन जाता है हमारे यहाँ, एक बहुत बड़ा इशू है कि जो भाषा डैम है ये कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ा डैम यही होगा इंशाल्लाह अगर ये बन गया, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो ये डैम बनता है और ये डैम बनने से हमें क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, एक तो टैरिफ्स पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, इस डैम की वजह से एक स्टडी नहीं हुई, वो होनी चाहिए। इस डैम की वजह से हमारा जो ये हमारा अरेबियन सी है, जो हमारी कोस्टल बेल्ट है, ये पानी बहुत पीछे चला जाएगा। ये स्टडी नहीं हुई अभी तक, और ये स्टडी किसी को अपनी PhD में करना चाहिए। ये एनर्जी एनवायरनमेंट, प्योर एनर्जी एनवायरनमेंट है कि हम डैम तो बना रहे हैं लेकिन डैम की वजह से कह रहा था जो हाँ
तो लास्ट हमने कौन है? राहिल? राहिल आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो। जी जी आ रही है, बोले। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, जो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन दी थी ना कि पावर सेक्टर्स जो है पाकिस्तान में, तो उसमें जो मैं स्टडी कर रहा था, तो जो वापडा और ये जो हमारे जो गवर्नमेंट के जितनी ये जो रेगुलेशन जो खत्म की थी ना, सॉरी, इनकी मोनोपोली, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पे ही जो है ये सारी चीजें खत्म की गई थी। ये देखें, हम तो उसी चीज को ही फॉलो करते हैं जो ऊपर से आती है। अब ये वर्ल्ड बैंक लेके आया एक प्रोजेक्ट, इसमें किस हद तक क्या कह सकते हैं। तो सर वर्ल्ड बैंक ने तो इनको ये भी ऑफर किया है पूरे, सॉरी वर्ल्ड बैंक ने नहीं, एशियन जो बैंक है हमारा, एडीबी उन्होंने इनको कहा है कि एशियन भाई, डेवलपमेंट बैंक। जी सर, उन्होंने, जी सर, उन्होंने कहा है कि जो भी कोल के पावर प्लांट जो है ना अपना खत्म कर रहे हैं, हम उनके साथ जो है ना फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं और हम उनसे खुद खरीद रहे हैं, लेकिन कोई रेडी नहीं है अभी तक। यानी वो कोल के अगेंस्ट है सर, कि कोल पावर प्लांट जो है ना जल्द से जल्द खत्म हो। तो वो तो फाइनेंशियली भी हेल्प करने को रेडी है, लेकिन कोई रेडी नहीं हो रहा है पूरे एशिया में। मतलब कोल को भी खत्म करना चाह रहे हैं? 100% सर। नहीं, बात कोल को अच्छा, तो सर असल में बात इस, यहाँ पे एक बात कहूंगा मैं। देखो, एक यहाँ जी पे एक सर, बात कहूंगा, ये मैं, क्योंकि जी मेरा सर, एरिया क्लाइमेट का भी है, ठीक है। एनर्जी तो खैर मैं पढ़ा जी रहा हूँ, मैंने सर, अपने पीएचडी में क्लाइमेट पे काम किया है। यहाँ पे मैं बात कहूंगा, आप इंडिया को रोक सक रहे हो, इंडिया नहीं रुका हुआ। चाइना को रोक सक रहे हो, बिल्कुल, चाइना नहीं रुका हुआ। चाइना जो है कंटिन्यूसली कोल बंद कर रहा है, और पहले शुरू से नहीं किया चाइना ने, ठीक है। जिसपे चाइना और इंडिया का झगड़ा रहा, सॉरी, चाइना और अमेरिका का, ठीक है। बिल्कुल सर। मेरे पास एक शायद पुरानी रिपोर्ट भी है, जिसमें 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 जो है, ऐसा नहीं, इसको साइलेंट करना जरा। मेरे पास एक पुरानी रिपोर्ट है जिसके अंदर जो है वो अमेरिका ने चाइना के ऊपर एक क्लेम डाला था कि चाइना जो है क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, ये सिर्फ एक, क्या कहते हैं उसको, एक होएक्स है, बकवास है। मतलब वो कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज पे, एयर एमिशंस पे कोई काम नहीं करा चाइना। देखो, कोयला जो है चाइना भी जला रहा है एनर्जी के लिए, कोयला जो है इंडिया भी जला रहा है, ठीक है। हम रुक जाए, पाकिस्तान रुक जाए, क्यों पाकिस्तान रुक जाए? कि भाई वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहा है। अच्छा, इंडिया बाज नहीं आ रहा, चाइना बाज नहीं आ रहा, फिर हम क्यों रुक जाए पीछे? मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ। मतलब सर मैं पाकिस्तान, इसका जवाब दूं, बिल्कुल दें आप। इंडिया पाकिस्तान को रोकना इसलिए भी नहीं चाहिए, वो जो हमसे ऊपर बैठे हैं उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि चाइना और इंडिया जितनी इमिशन कर रहे हैं सर कार्बन की, पाकिस्तान की जो आबादी है वो 1% पे भी नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अभी तक 0.77% पे है। बिल्कुल जो बिल्कुल। लास्ट टाइम अभी तो कॉन्फ्रेंस फिर में इमरान खान ने बात भी की थी, बिल्कुल, उन पाकिस्तान, पर इंडिया फर्ज को तो है। रोक नहीं सक रहे वो लोग, इंडिया को तो रोक नहीं सक रहे, बिल्कुल, ना चाइना को रोक सक रहे हैं। चाइना, बीजिंग के अंदर इतनी कार्बन है, इतनी कार्बन है। हमारे जो डॉक्टर अमजद साहब थे, एग्जैक्टली सर। जो पहले मेरे से पहले यहाँ पे इधर थे ना हमदर्द में, अमजद साहब, वो प्योरली एनर्जी पे पीएचडी कर कह रहे हैं कि चाइना में इतनी कार्बन है कि आप सांस नहीं ले सकते। वो वजह क्या है? उन्होंने कोल बर्न किया बीजिंग शहर, बीजिंग के अंदर। इंडिया में अब इंडिया का फसाद क्या है कि इंडिया जो चीज कोयला जलाता है, वो जो कार्बन एमिशन होती है, अल्टीमेटली उसका जो हिट होता है वो पाकिस्तान होता है, क्योंकि एयर की सर्कुलेशन ऐसे है कि वहां से जो है एयर वो इस साइड पे चलती है, जो हमारी वेस्टर्लीज है। वेस्टर्लीज का मतलब ये है कि जो वेस्ट की तरफ से जो हवा, वेस्ट की तरफ जो हवा चलती है ना, वो सारा क्लाइमेट का गंज जो है वो पाकिस्तान उसको भुगतता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको पता होगा कि, टाइम मेरे पास बिल्कुल कम है, आपको पता होगा कि अब सर्दियों में पंजाब में बहुत धुंध होने लगी है, ठीक है। धुंध जी होती सर, है, उसकी रीजन क्या है? कि वो वहां पे चावल की फसल को काट, चावल की फसल को जो वो करते हैं सर, चावल जी की सर। फसल को काट के उन्होंने क्या किया, उसको जलाया, ताकि जमीन जल्दी तैयार हो जाए। क्योंकि चावल जब अपना फल दे देता है, मतलब चावल का पौधा जब अपना फल देता है, उसकी उसकी काश्त कटाई के बाद जमीन को रेडी करना होता है। तो जमीन को रेडी करने के लिए वो उसको जड़ से तो नहीं उखाड़ते, लेकिन क्या करते हैं, उसकी फसल को जलाते हैं। तो जब वो जलाते हैं तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, फिर फॉरन इंस्टेंटली जो है ना वो दूसरी फसल उगा देते हैं। तो उसका जो बर्निंग हुई ना, बेसिकली वो सारा धुआं उड़ के आया, जो एयर एमिशन हुई जलाने से, वो आया पाकिस्तान की तरफ। वो पाकिस्तान उस फॉग को या उस स्मॉग को भुगत रहा है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ
इंडिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। खैर बहरहाल 1 मिनट रह गया है, मैं आपको दोबारा सेंड करूंगा ताकि हम इसको फर्दर डिस्कस करें, ठीक है? ओके सर। यस सर। सर ये रिपोर्ट भी काइंडली हमें भेज दी। या रिपोर्ट भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता मैं? कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है ऐसा? नहीं सर, सर, भेज इसमें देंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का है।